दूंगा लिख करके, परंतु उसके अलावा दिग्दयाल जी को छोड़ दीजिएगा और नेहा ठक्कर भगिनी, रेणु मलिक भगिनी और एन जे समझ में नहीं आ रहा मेरे को, भूल गया हूं। तो आप लोग क्रम से आपने कुछ लिखा है, जो हमने आपको गृह कार्य दिया था उसको लिखा है, तो आप हमें बोल करके यहाँ सुना दीजिए, जिससे कुछ होगा तो मैं बता दूंगा, गलत होगा तो, ठीक है। नंबर से मैं नाम बोलता जाता हूँ। रेणु मलिक जी, आप अपना म्यूट खोल लीजिएगा। म्यूट खोल लीजिएगा, यदि नहीं है तो मना कर दीजिएगा, नहीं लिखा है तो, जिससे मैं आगे बढ़ूं। मेरी आवाज सुनाई दे रही है दिग्दयाल जी? जी सर, सुनाई दे रही है, आवाज सुनाई दे रही है आपकी। तो मैं रेणु मलिक जी को बोल रहा हूँ कि लिखा है कि नहीं लिखा है, आप बता दीजिए, फिर हम आपको नहीं लिखा है तो क्यों पूछेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेहा ठक्कर जी। जी सर, मैंने भेज दिया है आपको। आपने ही भेजा है, सॉरी, मैं सोच रहा था भारती भगनी, आपका स्नेहा मेरे नाम लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ आपने जी, भेज दिया, ठीक है। लेकिन सर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ मैंने चेक पूछ लीजिएगा, हाँ 1 मिनट पूछिएगा। 5th नंबर का जो सेंटेंस है ना, अहम विद्यालयम, मैंने विद्यालयम लिखा है और आपने करेक्ट किया है विद्यालयतः। तो ये समझ में नहीं आता सर, ये विद्यालय, विद्यालयत, पुष्प, जी ये सब समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, एक पुस्तक सेंटेंस में एक नहीं आया ना केवल, बस और भी नहीं नहीं, आई। विद्यालयत जो आपने लिखा, फिर मैंने लिखा है वयम पुष्पम पश्यामि, तो ये पुष्पाणी कैसे आया वो सर, वो सब समझ में नहीं आता है सर। वो पुष्पाणी, विद्यालयात, 2 सेंटेंस। हाँ, आप पहला जो सेंटेंस आप बोला है आपने कि मैं विद्यालय, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, तो ये सेंटेंस मैं ही बना सकता हूँ, अभी आप नहीं बना सकते, इसलिए क्योंकि ये सेंटेंस अलग टाइप का दे दिया, इनको आगे देना था, ये लगभग 10-12 में अभ्यास में देना था, उन्होंने इसी अभ्यास में दे दिया है, ठीक है। जी सर। तो से आता है ना, उसके आप नगर से, गांव से, घर से, बाजार से, अब कई से जिसके पीछे लग रहा है। हाँ, और कोई है? म्यूट बंद कीजिएगा सभी लोग। तो हाँ उसके सर, पीछे आप केवल तह लगा दीजिए, तह, तो उसका अर्थ निकल आएगा सा। जैसे जैसे ये मैंने आपका बना दिया था विद्यालय, ये शब्द था आपका। हाँ सर, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सर। ये विद्यालय शब्द है, तो इसके पीछे आप तह लगा देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा से। ऐसे ही मानिएगा आपका नाम है, माना हमने, ठीक है। तो आप आपके नाम के पीछे मैंने ऐसे लगा दिया नेहा तह, तो नेहा तह का अर्थ होगा नेहा से, अच्छा, से अर्थ हो, ठीक है। सबके पीछे लगा सकते हैं आप जो शब्द है, जैसे ऐसे मेरे नाम के पीछे लगा दीजिए श्रावण ताह, तो इसका अर्थ होगा श्रवण से। श्रवण से कोई चीज आपने ली, कुछ भी लिया, ओके या सर। मेरे से कुछ गिरा, तो से अर्थ आ जाए, किसी भी शब्द में लगा दीजिए ताह ताह। ये अभी नहीं बताया, ये आगे बताएंगे, पर अब मेरे को मालूम है इसलिए मैंने लिख दिया, और आपको इसका भी नियम नहीं मालूम था इसलिए आपने वैसे लिखा, तो कोई बात नहीं, जानकारी हो गई आपको, ठीक है। और सर वो पुष्पाणी वाला वयम पुष्पम पश्यामि, मैंने ऐसा लिखा है। हाँ 1 मिनट, कौन सा वाला था ये, वयम? सॉरी, 7 हाँ, आपने एक वचन लिख दिया है तो भी ठीक है, और मैंने हाँ, बहुवचन लिख दिया है तो भी ठीक है, गलत नहीं किया मैंने, आपका गलत अच्छा नहीं किया ना। ओके तो ओके ओके। एक सेंटेंस को कई प्रकार से लिखा जाता है हर भाषा में, ठीक है। अब मैं 4-5 प्रकार से बनेगा तो नहीं लिखूंगा, मैं एक प्रकार से लिख दूंगा, परंतु आपका सही होगा तो आपका सही रहेगा। आपने एक फूल लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। वयम हम पुष्पम पश्यामः, हम फूल को देखते हैं, हम सभी लोग एक फूल को भी देख सकते हैं,
दो को भी देख सकते हैं, बहुत को भी देख सकते हैं, संख्या तो लिखी नहीं है। ठीक है, हाँ सर, तो इसलिए आपका भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, ठीक है सर। और 8 नंबर का अहम ततः तिष्ठामि, मैंने ततः लिखा है, आपने तत्र लिखा है, तो ततः गलत है। मैं 1 मिनट, कौन सा था? 8 नंबर का, उसके एक आगे नंबर, वाला। 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, मैं वहां रुकता हूँ, आपने हाँ ततः कर दिया। ततः का हाँ, अर्थ होता है वहां से, और ओके वहां के लिए होता है तत्र। ओके वहां के सर। लिए इसी में आया था, पिछले वाले में आया था। इसमें नहीं आया, पिछले वाले लेसन में आया था। तत्र माने वहां। ओके सर, बाकी सब सही है। बाकी आपका सही है। ठीक है, तो हाँ सर। अब आपका दूसरा, आपने एक जगह कहीं, अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पूयम है, ठीक है, तो हाँ आपने हाँ एक जगह कहीं ऐसा लिख दिया, 1 2 जगह ऐसा ह्रस्व लिख दिया, इसको आपने दीर्घ भी लिखा है आपने और ऐसा भी नहीं, लिख दिया हाँ हाँ, एक जगह लिखा है सर, एक जगह पे, है। एक जगह पे लिखा है छोटा हूँ। हाँ, तो वो गलत है, ये सही है। ठीक है, हाँ 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 हाँ, एक अच्छा, जगह पे गलती से लिख दिया हाँ, होगा। गलत कोई बात नहीं, और ऐसा होता है शुरू में। और हाँ दूसरा क्या है, ये जो बिंदी है, अनुस्वार, अनुस्वार हाँ है, हाँ आपने ऐसे भी लिख दिया है, ऐसे। हाँ, तो सर कैसे सही है? हाँ, पुस्तक इसके में लिए लिखा मैं हुआ आपको था। नियम बता देता हूँ, सरल नियम है कि हम्म जैसे ये म है, इसके हम्म, आगे कोई व्यंजन आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए, तो ये माँ को क्या कर देते हैं, इसको ये बना देते हैं ऐसा अनुस्वार, हर जगह बना देते हैं। अच्छा सर। हाँ, और कोई स्वर होगा आगे तो नीचे रहेगा, तो फिर ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। बस ये अच्छा ध्यान देने वाली बात है, अभी नियम नहीं आया है, पर मैं आपको अभी बतला देता हूँ, जिससे आगे आपको ध्यान रहेगा, आगे भी बताते रहेंगे आपको। ठीक है, सर फिर से रिपीट कर दीजिए, आवाज चली गई थी। आवाज, यूएम हाँ जी हाँ आवाज जी, जो ओके आपने आपकी। अनुस्वार का एक बताया मिनट, अभी मैं नेहा जी से बात कर रहा हूँ, अभी आपकी भी आपसे करूंगा। हाँ, रेणु मलिक जी, आपसे भी पूछता हूँ, कोई बात नहीं। ओके। हाँ, नेहा जी, हो गया आपका? यूएम किम लखत है, ऐसा है, तो आप जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से यूएम के बाद में जो किम आता है, जो क, हाँ वो देखना है। हाँ, ऐसा है ना, किम, तो हाँ ये का क्या है, ये तो व्यंजन है ना, जी व्यंजन सर, है, तो जी सर। इसलिए तो म था, वो कैसे ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ। ओके ओके ओके, क्लियर क्लियर सर। ऐसे ही किम का है, जैसे किम पश्यति, तो किम का भी चला जाएगा ऊपर, अच्छा सबका चला जाएगा आगे आगे, जैसे जैसे व्यंजन आता जाएगा। अब देखिएगा, यूएम, और यहाँ ये भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ अत्र, तो अब नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्या आ गया, ये आ गया, ओके ओके तो ओके ये सर। स्वर यही रहेगा, ऐसा का ऐसा ही। ओके, ये पता नहीं था सर, इसीलिए। कोई बात नहीं, मैं इसलिए तो बता रहा हूँ, मेरे को मालूम नहीं पता है ना, इसीलिए ये सर नहीं ऐसे लिख दिया, तो भी कोई परेशानी नहीं, उच्चारण तो वैसा ही होगा। ठीक है, जी सर। हाँ, इसके अलावा ओके, और कोई? नहीं कंप्लीट सर, हो गया ओके। आपका? जी सर। चलिए, अब रेणु मलिक भगनी बोलिएगा। सर मेरा क्लियर हो गया। आपने कुछ कार्य किया है? सर नहीं, नहीं लिखा? नहीं सर। तो फिर आप आगे कैसे चल पाएंगे जी? क्या आगे चल लेंगे ऐसे कक्षा में? सर मैं कल भेजती हूँ आपको करके। नहीं नहीं, आप भेज देना, तो उसकी भेजने की कोई वो नहीं, मैं कह रहा आपसे, पर मतलब मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लिखेंगे, वाक्यों को बनाएंगे, तभी आगे की कक्षा को समझ पाएंगे, ये तो आप भी जानते हैं। ठीक है, जी सर। नहीं तो 4 5 अभ्यास तो आप चलते रहेंगे, परंतु आगे चल के फिर आपको कहेंगे हमें समझ में नहीं आ रहा, इसलिए आपको वाक्य लिखिएगा। ठीक है, चेक में यही कराऊंगा, बोल बोल के सबके कराऊंगा आगे से। ओके ठीक है, और कुछ पूछना है आपको? सर, हो गया मेरा क्लियर जो मैंने पूछना था। है? सर हो गया क्लियर। यूएम का, जो आपने यूएम का अत्र और किम के बारे में बताया था ना, स्वर और व्यंजन का।
अनुस्वार ऊपर चला जाता है और मैं को हलंत में लगा देते हैं। जी जी चलिए ठीक है, आपका हो गया। आप आगे चलते हैं। एन जे कौन है, मैं नाम नहीं जान पा रहा, म्यूट खोलिएगा, बताइएगा। आवाज आ रही है? एन जे आ रही है सर आवाज। हाँ, तो एन जे तो म्यूट खोल नहीं रहे हैं, शायद उनको नहीं आ रही होगी, हो सकता है। बी बी ए भारती जी म्यूट खोलिएगा। हाँ, आप बताइएगा, आपने कार्य तो भेजा नहीं है, आपने लिखा है कुछ? सर मैंने भेजा है आपको। आपने भेज दिया? हाँ अच्छा चलिए, मैं देख लूंगा आपने भेजा है तो। उसमें सर, आपको कोई डाउट कर रहा है? वो भी आपने फेसबुक पे डाला था, वो भी मुझे भेजा है। अच्छा, आपका किया है तो हाँ हाँ, इसीलिए मुझे ऐसा ही याद आ रहा था कि आपका है। हो सकता है इनका भी, इन्होंने भी भेजा है, नेहा भगनी ने, उन्होंने, देख लूंगा मैं, कोई बात नहीं। आपको कोई डाउट है? हाँ है सर। हाँ बोलिए, पूछिए। पहले तो वो जो नेहा दीदी वाला था ना, वो मेरा क्लियर हो गया दोनों। ठीक। वो विद्यालय वाला वो क्लियर हाँ हो गया। जी। लेकिन अभी इसमें जो ख है ना, रिक्त स्थानों में भरो, हाँ, जो दूसरा नंबर का है ना, कौन सा बोलिएगा? एक मिनट हाँ सर। दूसरा नंबर का है यम पठथः, है ना? यूएम पठथः ऐसा कुछ है ना, पठथः सॉरी। हाँ, यूएम किम पठथ, ऐसा है क्या? हाँ तो I think तो आपने क्या लिखा था, मैं वो देख रही हूँ सर। सॉरी कोई बात नहीं, आप आराम से देखिएगा। मैंने जो लिखा है, मैंने लिखा है यूएम किम, और यहाँ रिक्त स्थान था, यहाँ मैंने लिखा है पठथ। हाँ ये क्योंकि ये मध्यम पुरुष का बहुवचन है, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष की बहुवचन लगाई है। हाँ सर सही है? और ये प्रश्नवाचक है, ये तो बताइए आपको। हो गया। यही पूछ रहे हैं कि और कुछ पूछ रहे हैं आप? बस यही पूछना था एक्चुअली, थोड़ा हाँ यही पूछना था सर। मतलब ये प्लूरल है, इसलिए ये प्लूरल आएगा, हाँ, बहुवचन। वो समझ गया, वो तो मेरा सही है। लेकिन उसमें जो फर्स्ट है ना, त्वम कदा पठसी, हाँ, वो त्वम जो कदा, इसमें कई हो सकते हैं। आपने क्या लिखा है बताइए? लिखा है, मैंने किम लिखा है। हाँ, त्वम, किम, हाँ, त्वम किम पठसी, ये भी हाँ सही है। लिखा त्वम है। हाँ, त्वम कुत्र पठसी, ये भी सही है। त्वम कदा पठसी, ये भी सही है। कई बनेंगे इसके, और अच्छा, मैं, आपने जो लिखा है वह भी ठीक है। बस मुझे वो गलत नहीं है ना, ये किस लिए ये चेंज करना है, बस वही पूछना। तो मैंने आपका जो चेंज नहीं ऐसा किया। है, आगे से आप लोग ये ध्यान रखो कि कई वाक्य ऐसे होते हैं कि वो कई बनाए जाएंगे। मैं सबको तो नहीं बना सकता, एक बना दूंगा, पर आप मिलान कीजिए। आप डाउट होता है तो मैं आपका चेक कर दूंगा। आपका सही है, बिल्कुल सही है आपका। हाँ आपने सही बोला, लेकिन मेरा कंफ्यूजन था कि ऐसा क्यों हुआ, तो जी समझ में आ गया। ठीक है, बस हाँ, मेरा भी कंफ्यूजन क्लियर हो गया। हाँ क्लियर हो गया। अब आगे नंबर है एम के जी। एम के का मतलब हुआ, समझ में नहीं आ रहा जी, म्यूट खोलिएगा, होल्ड हो रही है आपकी कॉल। मनीष जी है, मनीष जी। अच्छा कोई बात नहीं, कुछ बोलना चाहेंगे आप कि नहीं बोलना चाहेंगे? चलिएगा, कोई बात नहीं। कुछ पूछना है मनीष जी को तो पूछ सकते हैं। आगे आलोक जी, आपको कुछ पूछना है? हाँ जी, मुझे पूछना है। मेरे से ये गड़बड़ हो रही थी कि जिस समय मैं हम फूल को देखते हैं, तो यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज कर गया। वयम पुष्पाणि पश्यन्ति,
अच्छा, वो पश्यन्ति नहीं पश्यामः होगा। पश्यामः, हाँ जी हाँ जी। कोई बात नहीं। और तो सब तक, हाँ जी। और ऐसी जिग्राम का था। जिघ्रामी, तो हम फूल सूंघते हैं। हाँ, वयम पुष्पाणि जिघ्रामा अथवा वयम पुष्पम जिघ्रामा, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, पुष्पम भी आ सकता है ना। हाँ, पुष्प भी आ सकता है, कोई परेशानी नहीं। एक फूल को भी सूंघ सकते हैं सभी मिलके, और दो को भी सूंघ सकते हैं, बहुत को भी सूंघ सकते हैं। जी 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 जी। पुष्पम, पुष्पम जिग्रामा। हाँ, जिग्रामा, जिग्रामा तो जिग्रामा ही रहेगा। जिग्रामा जिग्रामा, ठीक है साहब, बस यही था। ईशांत जी, थोड़ा सा आप तो मैसेज ही करते हैं, हमें तो आपका मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किया है। हमें तो पता ही नहीं जी, भेजा नहीं है। कब भेजेंगे जी? भेज दीजिएगा अभी रात को ही, ठीक है? हमें कुछ आइडिया तो लग जाएगी। हाँ ठीक है, चलिए। और कल से मोबाइल पर जी आवाज आपकी सुनना चाहता हूं मैं। चलिए, अब हम आगे चलते हैं चौथे अभ्यास पर। खोल लीजिएगा अपनी पीडीएफ का पेज, नंबर आपका है 12वां। शब्दावली देखते जाइएगा। ये 1 मिनट, ये पढ़ाया नहीं है, पढ़ा तो नहीं दिया हमने? नेहा जी, जी नहीं सर, नहीं पढ़ा है। ठीक है, सर पढ़ा दिया? नहीं 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 सर, नहीं ठीक बाकी ठीक। है। हाँ, क्यों कई तरह गैप हो जाता है, कई कक्षाएं चल रही है तो थोड़ा सा दिमाग से उतर जाता है। शब्दावली, क्री मीन्स करना, ये धातु है, वर्ब है, जिसका अर्थ है क्री का करना, टू डू। अस, होना, माने एग्जिस्टेंस। टू बी, तो ये 2 धातुएं हैं। ये संस्कृत के साहित्य में अत्यंत महत्वपूर्ण धातुएं हैं। आपको ऐसा कोई भी किसी भी पुस्तक में अभ्यास या पैराग्राफ नहीं मिलेगा जिसमें इन धातुओं का प्रयोग ना हुआ हो। अधिकतर तो वाक्यों में ही होता है। सबसे अधिक प्रयोग होने वाली ये 2 धातुएं हैं, सबसे अधिक प्रयोग इनका होता है, इसलिए महत्वपूर्ण है, आपको उनको ध्यान रखना है। क्री मीन्स करना और अस मीन्स होना। भू का अर्थ भी होना था, ठीक है? भू से ज्यादा अस का प्रयोग है, दोनों का अर्थ समान है, परंतु भू से अधिक अस का है। एक धातु और है, उसको और बताएंगे, ये स्वयं बताएंगे। तो ये 2 महत्वपूर्ण धातुएं हैं इस अभ्यास के अंदर, आपको याद करना है। अब शब्द बताते हैं। एकाः, एक, 1, द्वौ, 2, 2, त्रयः, 3, 3, चत्वारः, 4, 4, पंच, 5, 5, षट, 6, 6, सप्त, 7, 7, अष्ट, 8, 8, नव, नव, 9, 9 बोलते हैं, 10, 10, 10। और ये संख्या है 10 तक की संख्या है, 10 तक की, उसको आपको स्मरण कर लेना है। ये कार्य आएगी वाक्यों को बनाते समय। अब देखिएगा, अब ये क्री धातु के आपको लट लकार के रूप बताएंगे, ठीक है जी? इसके आपको याद करने जो लिखाई है यहाँ पर,
और यहाँ पर मैं भी लिख देता हूं जल्दी से, कोई परेशानी नहीं है। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। ठीक है, ये हो गया। ये आपको पता ही है, ये पहली रो प्रथम पुरुष की है, दूसरी रो से मध्यम पुरुष की है, और ये तीसरी रो है आपकी उत्तम पुरुष, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। सिंगुलर, विल और प्लूरल, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ऐसे। ठीक है, आप सारी प्रक्रिया तो पहले बताई दी है। अब इनका एक साथ बार मेरे साथ उच्चारण अवश्य कीजिएगा। सभी लोग अपने म्यूट रख के कीजिएगा, मैं बोलता जाऊंगा, मेरे पीछे पीछे बोलते जाइए। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। ठीक है, इस प्रकार से आपको उच्चारण करना है इसका। अब ये बताते हैं, अस धातु का भी बता देते हैं, अस का भी आपका उच्चारण करा देता हूं मैं। एक चीज मैं जानना चाह रहा था यहाँ पर कि यहाँ कूर्म आया है, तो कूर्म तो कूर्मः है ना? हाँ। तो कूर्म तो कछुए को भी कहते हैं। नहीं, कूर्म होता है वो ऐसा होता है कूर्म। अच्छा, बड़ी की मात्रा कूर्म। हाँ, ये शब्द है कूर्म, माने कछुआ। हाँ जी जी जी। ठीक है, वही क्रम है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। आइएगा मेरे साथ, इसका उच्चारण करिएगा, और आपको सावधानी कहाँ पर बरतनी है, यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, और तो सब आप जानते हैं। अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वाहा, स्मः। ठीक है, आपको यहाँ ई नहीं बोलना है। प्रायः हिंदी वाले लोग ई लगाते हुए स्कूल को स्कूल बोलते हैं। ठीक है, स्टेशन को स्टेशन बोलते हैं, तो ई नहीं बोलना है, सही बोलना है आपको। स्तः, स्थः, स्थ, और ये तो बोलते हैं सामान्य से स्व, कोई परेशानी नहीं है, स्मः। तो यहाँ ई नहीं लगानी, पहले आपको ई बिल्कुल नहीं लगानी, तब शुद्ध उच्चारण आपका माना जाएगा। चलिएगा, ये भी कंप्लीट हो गया आपका। अब आइएगा नियम 7। अब नियम पढ़ते हैं। ठीक है, तीनों लिंगों में धातु का वही रूप रहता है। धातु के जो ये रूप बनाते हैं, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति आदि, इनका लिंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है जी? क्योंकि क्रिया का क्या लिंग हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। एक्शन का कोई लिंग नहीं होगा, वो तो क्रिया है।
तो इसलिए उसका कोई लिंग नहीं होता है। इसलिए आपको वाक्य बनाते समय कर्ता के साथ कर्ता का लिंग और क्रिया का लिंग मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सोचना ही नहीं है, क्योंकि क्रिया का लिंग होता ही नहीं है, मिलाना क्या है, कुछ नहीं मिला सकते। तो वही कह रहे हैं कि तीनों लिंगों में धातु का रूप वही होता है, अर्थात समान रहता है। चाहे जैसे हिंदी में क्या होता है, वह करता है और वह करती है, बदल जाता है हिंदी में। हिंदी में परेशानी आती है, जैसे वह बालक, चलिए वह छोड़ दिए, बालक पढ़ता है, और आप जब इसको बालिका पढ़ती है, ये हिंदी सीखने में कठिनाई हमको आती है। जो नए नए लोग सीखते हैं उनको बहुत दिक्कत आती है जी, कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है, उसकी क्रिया कैसे बनेगी। तो पढ़ती है, हिंदी में क्रिया का लिंग होता है, परंतु संस्कृत में लिंग नहीं होता है। जिस प्रकार से इंग्लिश में नहीं होता है, वैसे ही संस्कृत में भी क्रिया का लिंग नहीं होता है। लोग लेफ्ट हो गए हैं तो फिर कैसे कक्षा पढ़ेंगे। नेट कनेक्शन उनका खराब है, क्या है। सर जी हाँ ये वो मैंने कहा था ना, परीक्षा है हमारी। अच्छा, हाँ, ये वही लोग गए हैं जिनकी परीक्षा है, यानी मेरी भी है बट मैं हूँ, क्योंकि अभी चलेगा मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिकॉर्ड तो कर ही लेते, रिकॉर्ड करने के लिए रख देते जी, बाद में अपने पढ़ते रहते। मैंने रख दिया है सर, रिकॉर्डिंग मैंने रख दिया है। अच्छा, आप सबको दे दोगे। हाँ, मैं दे दूंगा, क्योंकि अच्छा। मनीष जी और दो लोग गए हैं, मनीष जी और भारती जी, वो दोनों को पढ़ाना है हमको, वो हमको हाँ, पढ़ाते हैं, तो ठीक है उनको भी हाँ, उनको करना रहता है कुछ। क्योंकि ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अभी शुरुआत में जो छूट गया तो छूट ही जाएगा, और छूट गया मतलब लोग कम हो गए जी, तो कक्षा कैसे चलेगी, लोग भी तो होने चाहिए कक्षा में। ठीक है, तो इसलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे कक्षा को चला रहे हैं कि सबको जोड़ करके रखना है, सबको पढ़ाना है। तो अब देखिए, हिंदी में ये दिक्कत आती है, संस्कृत में दिक्कत नहीं है। संस्कृत में क्रिया चाहे पुरुष करे चाहे स्त्री करे चाहे कोई भी करे, सबके लिए एक जैसी क्रिया होती है। वह पढ़े चाहे वह पढ़ती हो, दोनों के लिए एक जैसी है। उन्होंने यही कहा है कपिल देव जी कि बालकः पठति बालिका पठति सेम है जी। बालकः पतति बालिका पतति पत्रम पतति। लिंग कर्ता का बदल गया परंतु क्रिया समान रही, कोई भी पढ़े चाहे कोई भी गिरे, पतती रहेगा पठती रहेगा। सरल है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाइएगा, वाक्यों को पढ़ते हैं, ध्यान पूर्वक खोल लीजिएगा। अभ्यास के वाक्य। सह कार्यम करोति, वह कार्य को करता है। ते कार्यम कुर्वन्ति, ये कार्य को करते हैं। त्वं किं करोषि, तुम क्या करते हो। ये सभी लोग ध्यान रखेंगे, जहां पर प्रश्नवाचक वाक्य है तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे। ठीक है, अधिकतर लगाते हैं परंतु इसका ध्यान रखेंगे। अहम कार्यम करोमि, मैं कार्य को करता हूं। ते अत्र संति, वे अत्र माने यहाँ, संति माने हैं। तुम कुत्र असि, तुम कहाँ हो। अहम अत्र अस्मि, मैं यहाँ हूं। वयम स्मः, यही पर उच्चारण में ध्यान देना पूरा। अभी संभाषण आगे चलेगा आपका, कुछ दिन बाद अब संभाषण चलाएंगे, फिर वहां पर उच्चारण काम आएगा। वयम स्मः, हम हैं। अत्र द्वौ बालकौ स्तः, अत्र माने यहाँ, द्वौ माने दो, बालकौ माने बालक, स्तः माने हैं। तत्र चत्वारः जनाः संति, तत्र माने वहां चार
जनाः माने लोग हैं। तो ये मैंने वाक्यों को पढ़ के उनका अर्थ भी बता दिया जी, ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और नियम घट रहा है, कर्ता के अनुसार जी क्रिया का वचन और पुरुष बदल रहा है, परंतु लिंग नहीं बदल रहा। तो क्रिया का लिंग होता ही नहीं है। मैं पूछूंगा कल सबको, अभी ध्यान इसको ध्यान से रख लेना। अच्छा जी, मैं पूछूंगा आपको कल कि लिंग क्रिया का होता है कि नहीं होता, तो आपको कहना है नहीं होता है जी। चलिएगा, अब आपको होमवर्क दिया जा रहा है। होमवर्क है आपका, हिंदी में अर्थ लिखो। ये वाक्य लिखे हुए हैं संस्कृत के, इनका हिंदी में अर्थ लिखना है जी, ठीक है। आगे क संस्कृत बनाओ, अब हिंदी की संस्कृत बनानी है आपको। इसके बाद में आगे कुछ 10-12 वाक्य हैं, उनको बनाना है अच्छी प्रकार से, सरल नहीं है। जैसे वह क्या करता है, तो सह किम करोति, वह क्या करता है, सिंपल वाक्य है। ख रिक्त स्थानों में दी हुई धातु के लट के रूप भरो। तो ये दिया है सह किम और क्रि दिए कोष्टक में, तो लट लकार का लिखना है आपको। लट लकार का जब आप कल याद कर लेंगे तो क्या भरेंगे इसके अंदर, सह किम करोति, वह क्या करता है। इसी प्रकार से आपको ये सभी रिक्त स्थानों को भरना है। फिर भरना है जी, कल मैं आपको पूछूंगा, सबसे पूछूंगा म्यूट खुलवा करके, आप हमें इसका ये जो होम कार्य किया है वो यही चेक होगा। आप भेजिएगा, हमको भेजिएगा, परंतु चेक यहीं पर होगा अच्छी प्रकार से, और आपको कोई शंका होगी उसको वहां निवारण करेंगे, ठीक है। तो इतना आपको अभ्यास करना है, और बार बार ये जितने अभ्यास होते जा रहे हैं उनको कभी भी समय मिले तो ऐसे खोल करके पेज, तीनों अभ्यास हो गए, तीनों अभ्यास का जो वोकैबुलरी है, जो इसका शब्दावली है, उसको जरूर देख लिया एक बार, बस देख लिया, रट तो लिया आपने, बस स्मरण हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। डेली अनुवाद बनाएंगे तो अपने आप घर रहेंगे। तो अब ये कक्षा यही करेंगे। आपको अब कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अभी समय है हमारे पास, क्योंकि हम अधिक नहीं पढ़ाएंगे, अधिक पढ़ाने को तो बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं। चलिएगा, म्यूट खोल करके पूछ सकते हैं क्रम से। सर जो हमारी जो साधन सामग्री है नॉर्मल, यानी कि चेयर है, हमारा जो बैग है, ये सब जो नॉर्मल शब्द जो जिसका उपयोग करते हैं हम नॉर्मली, उन शब्दों का संस्कृत बता दीजिए। जैसे कि ट्यूबलाइट है, तो ट्यूबलाइट का संस्कृत क्या हुआ। हाँ, तो इसका ट्यूबलाइट का आप कहेंगे तो एकदम मैं भी नहीं बता पाऊंगा, पर मैं बना दूंगा, काम चलाओ। इसके लिए तो क्या है, हम आपको ये शब्द लिखाएंगे, हमारे पास डिक्शनरी है, छोटी सी एक शब्दकोश है, मैं आपको दिखला देता हूँ। उसमें उन शब्दों का चयन किया गया है, ठीक है। तो वो पुस्तक भी आप मंगा सकते हैं अपने पास रख करके, नहीं तो जो भी कार्य वाले शब्द हैं जो दैनिक जीवन में हम प्रयोग करेंगे, उनको सबको बोर्ड पर लिख लिख करके बाकायदा आपको मैं सिखाऊंगा ना संभाषण के समय। जैसे जैसे ये जो बोर्ड आपके सामने जो बोर्ड है उसे कहते हैं हरित फलकम, सही है। हाँ, श्याम फलकम भी बोलते हैं, हरित फलकम में श्याम पटह बोलते हैं। तो ऐसे ये जो नॉर्मल शब्द है उसका अगर संस्कृत आ जाए तो थोड़ा बहुत हम कक्षा में थोड़ा बहुत बोले। कक्षा आएगा आपको, इसी में आएंगे, पहली बात तो इसी पुस्तक में आएंगे, ठीक है, इसी पुस्तक में ही आ जाएंगे बहुत सारे शब्द, पर धीरे धीरे आएंगे। और ये आपको याद तभी रहेंगे जब आप दूसरों के साथ प्रयोग करेंगे तब, ठीक है। हमने बोला ना, अब जैसे आपने ट्यूबलाइट के लिए पूछा, ट्यूबलाइट के लिए अब मैं अपने तरफ से बना सकता हूं उसका। जैसे हम बोल सकते हैं कि श्वेत दीपः, श्वेत दीपः अर्थात श्वेत प्रकाश करता है, इसलिए इसको श्वेत दीपः बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, क्योंकि ये ट्यूबलाइट थोड़ी लंबी होती है ना, तो श्वेत दीप दंडिका, हाँ दीप दंड का ये भी है, कई शब्द हैं, दीप दंड का भी है, बोला जा सकता है।
हाँ बोला जा सकता है, बोलते हैं जी। बस मैं एक चीज जानना चाह रहा था, जो आज मैंने पुस्तक के लिए ये आप कल शायद कुरियर कराएंगे या कैसे? हाँ मैंने कल तो हो जाएगी, आपकी कल हो जाएगी। ठीक है सर। हाँ और किसी को पूछना है? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। हनुमत सारस्वत जी, आप तो बहुत दिनों में बीच में गैप दे दिया, कैसे समझ में आएगा जी? बहुत मुश्किल काम है हमारे लिए। नहीं समझ में, मैं यूट्यूब का देखता हूँ दिन में, आपका है फेसबुक देखता हूँ। आपकी आवाज भी नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलिएगा। एक मिनट मैं वो ईयरफोन लगा रखो नहीं से बोल रहा हूँ। हाँ जी, मैं कक्षा देखता हूँ, यूट्यूब पर भी देखता हूँ, फेसबुक में भी ऐसा देखता करो। हूँ। हाँ तो ये आप जो आवाज ना उस कम YouTube सुनाई की दे। कक्षा में भी जुड़ जाओ तो ये कक्षा आपको चलती रहेगी। ठीक है। इसमें जो गुरुदेव जो ये जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होते हैं, तो ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, यही तो होता है ना, कोई अलग से तो नहीं होता है ना कोई? नहीं, पुरुष अलग है, पर्सन अलग है, और ये विभक्ति प्रथमा द्वितीय तृतीया ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये तो जैसे ये 7 विभक्तियों रूप चलते हैं शब्दों के, ठीक है। पुरुष तो शब्दों का भी होता है, धातु और जो क्रियापद होते हैं पठती पठता उनका भी होता है, परंतु विभक्ति नहीं होती उनकी, विभक्ति केवल शब्दों की ही पूरा होती है। पूरा व्याकरण में ये चलेगा ना, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष है, ये उत्तम पुरुष है। क्या प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष वो आप अपने खुद के लिए ऐसे होता है, ये पूरा चलता है ना व्याकरण संस्कृत में। ऐसा तो नहीं है ना कि आगे जाते प्रथमा विभक्ति वही बोला जाएगा, ये नहीं बोला जाएगा। आपकी बात एक तो आधी सुनाई दी है मेरे को भी, ठीक है। थोड़ा तेज बोलेंगे, मेरी तरफ तो ठीक है बिल्कुल। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। पूछो पूछो, आप पूछो जल्दी से। वही विभक्ति बारे में पूछ रहा था, प्रथम पुरुष ये अलग अलग तो नहीं, सेम ही है ना वही ऐसे ही। आपको मैंने पीडीएफ भेजी है पुस्तक की, उस पीडीएफ को खोलो। हाँ उसके लास्ट में खोलो, परिशिष्ट बनी है उसके पीछे, ये संस्कृत शिक्षा भाग 1 खोलनी है, ठीक है जी। जी जी। इसका पीछे जाओ जल्दी से। एक दूसरे मोबाइल से वो पीडीएफ खोलूं उसमें? पीडीएफ तो खोलनी पड़ेगी जी। चलो आप आज छोड़ो, मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। ये आपको मैंने पीडीएफ भेजी है, यहाँ पर राम के रूप लिखे हैं पीछे, ये आपको यहाँ सीखेंगे, राम के रूप लिखे हैं। राम तो के रूप गुरुजी लिखे हैं देखा मैं। तो वो 24 हैं, 24 प्रकार का है, तो 3-3 की एक पंक्ति बना दी है। तो जो पंक्ति है, प्रत्येक पंक्ति को नाम दे दिया। नाम क्या दिया? पहली को दे दिया प्रथमा विभक्ति, दूसरी को दे दिया द्वितीय विभक्ति, आगे क्रम से पूरा नाम दे दिया 7 तक, और जो 8वीं है उसको नाम दिया संबोधन, ठीक है। हाँ, हे राम हे रामो। हाँ तो ये सरल है, जैसे आप राधे राधे बोलते हो, राधे राधे कहाँ का है? संबोधन का है। हाँ संबोधन। हाँ ये राधे राधे बोलते हैं ना, तो राधे राधे राधा का संबोधन में क्या बनता है? राधे है जी। वही इसमें थोड़ा वो जो प्रथमा बोलते हैं ना कि प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, वही। और तो मेरे पास में देखा रूपचंद्री का है मेरे पास, और उसमें संज्ञा प्रकरण का थोड़ा बहुत पढ़ा, वो ये थोड़ा सा बस यही कंफ्यूज हो रहा है। और तो पठती पठंती वो सब आप जैसे पढ़ा मैं देखा।
सुनो पहले, आपको अभी व्याकरण समझ में नहीं आएगा। अभी आप लगभग 6 महीने या 8 महीने इस प्रकार की सरल संस्कृत सीखें। व्याकरण थोड़ा कठिन चीज है। व्याकरण की जो संज्ञा प्रकरण ये सारी अभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा जी। व्याकरण अर्थात अच्छी संस्कृत आ जाए तब व्याकरण पढ़ते हैं, ठीक है। लगभग हम तो एक वर्ष पढ़ा, जब विश्वविद्यालय में हम पढ़ते थे, 1 वर्ष पहले संस्कृत पढ़ाते हैं, उसके बाद में व्याकरण पढ़ाते हैं, तभी समझ में आता है। तो ये सामान्य चीजें हैं, ये कई बार मैंने बता दिया। हाँ जी, ये रूप है ना, यही बस एक बार थोड़ा सेट हो जाए, बाकी थोड़ा बहुत संज्ञा प्रकरण तो आप, हाँ, इसके लिए आप सुनो, गुरुदेव में पूरा सुना है और वो मेरे समझ में भी आ रहा है। हाँ, हनुमत सारस्वत जी, खाली रूप में ही गाड़ी अटक रही है। हाँ, मुझे कल 5:30 बजे इसी स्काइप पर मौजूद रहेंगे, आपको अलग से मैं समझा दूंगा, ठीक है जी जी। कोई काम नहीं होना चाहिए, आपको होना पड़ेगा जी, मैं आपके लिए समय दे रहा हूँ। हाँ हाँ, वो अनुष्ठान बैठते, अनुष्ठान एक बार उठ जाएंगे। अनुष्ठान होगा तो आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा मेरे लिए पहले, ठीक है। मैं 5:30 बजे मैसेज करता हूँ। 5:30 बजे मैसेज करना, यदि खाली है तो आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। ठीक जी। चलिए, और जहाँ तक मेरा, बस मैं एक छोटे सा जानना चाह रहा था इसी से संदर्भ में, शब्द रूप और धातु रूप में फर्क क्या होता है? देखो, शब्द रूप का मतलब हो गया पार्ट ऑफ स्पीच होता है, उसमें आप जो वर्ब के रूप होते हैं, वर्ब के फॉर्म होते हैं, उनको ही बोलते हैं धातु रूप। ठीक है, बिल्कुल। इंग्लिश में आप जिसको बोलते हैं वर्ब के फॉर्म्स हैं, उनको बोलते हैं में धातु रूप। और नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब आदि ये सब आ जाते हैं आपके शब्द रूप में। ठीक 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 ठीक। आप कोई भी शब्द ले लेंगे, राम ले लेंगे, और अथवा आप सुंदर ले लेंगे, सुंदर अर्थात अच्छा, तो ये सारे क्या है, ये शब्द हैं सारे, इनके रूप चलते हैं 24 प्रकार के, और जो धातु रूप होते हैं वो चलते हैं 9 प्रकार के। बिल्कुल आ जाएगा, धीरे धीरे सब आएगा, अभी सब यही बता देंगे, हमें बताने की जरूरत भी नहीं होगी। हाँ, और किसी को पूछना है? चलिएगा, अब विराम देते हैं, ठीक है। कल मिलते हैं आपको इसी समय पर। अब ये स्काइप ठीक कार्य कर रहा है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः साहब, नमो नमः सर। कौन?